मेरे बच्चे, आज का दिन बहुत ही शुभ है। आज से अन्याय की डोर मैं अपने हाथों में लेने वाली हूँ। जो हमेशा सत्य के मार्ग पर चलते हैं वह एक सकारात्मक ऊर्जा को अनुभव कर रहे होंगे। मेरे बच्चे, क्या तुम अपने बारे में इतनी बड़ी बात जानते हो? आज जान लो, तुम मेरे सबसे प्यारे बच्चे हो, तभी तो मैं तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है। मैंने तुम्हारे बारे में यह जाना है कि तुम्हारे हृदय में सभी के लिए केवल प्रेम ही है। तुम इस संसार के सभी व्यक्तियों के लिए अपने हृदय में केवल प्रेम और कृतज्ञता रखते हो। तुम्हारा मन बिल्कुल साफ और सच्चा है। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी तुम्हें प्राप्त हुआ है, तुम उन सभी चीज़ों के लिए सदैव आभार व्यक्त करते आए हो। मेरे बच्चे, तुमने अपनी जिंदगी में इतने बर्ताव की वजह से तुम हमेशा उत्तम से उत्तम परिस्थितियों को अपनी ओर आकर्षित करते हो। तुम्हारे ऐसे व्यवहार की वजह से तुम सदा अपने जीवन में दुखों के बावजूद भी खुशी को ही चुनते आए हो। मेरे बच्चे, क्या तुम इस प्राकृतिक में एक शुद्ध हवा, एक शुद्ध अनुभव को महसूस कर पा रहे हो? आज यह हवा ईश्वर का गुणगान कर रही है। आज से सब कुछ बदलने वाला है। हर एक चीज़ में बदलाव आएगा, क्योंकि आज का दिन और आने वाला दिन अत्यंत शुभ है। जो व्यक्ति अपने जीवन के अनगिनत दुखों के बावजूद भी खुश रह सकता है, वह अपने जीवन में कुछ भी कर सकता है। और ऐसे व्यक्तियों के जीवन में स्वयं ईश्वर उनके पथ पर आगे जाने के लिए सहयोग देते हैं। मेरे बच्चे, सफलता तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे रही है। तुम्हें बस द्वार को खोलना है। तुम अपने जीवन के प्रति कृतज्ञ हो और संसार के सभी जीवों के प्रति परस्पर प्रेम भाव रखते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे सच्चे मन के ऐसे प्रतिपक्ष की वजह से तुम बड़ी ही सरलता से सभी पर विश्वास कर लेते हो। तुम स्वयं के जैसे ही सच्चाई सभी के मन में देखते हो। सभी को अपने जैसा ही मानकर तुम उनकी कई तरह से मदद भी कर देते हो। मेरे बच्चे, तुम्हें लगता है कि सभी लोग तुम्हारे विश्वास पात्र हैं, किंतु ऐसा नहीं है। सभी व्यक्ति तुम्हारे भरोसे के लायक बिल्कुल भी नहीं होते हैं। तुम्हें यह बात मानना आवश्यक है। तुम्हारे इसी विश्वास का गलत फायदा उठाकर वह लोग तुम्हारे साथ विश्वासघात करते हैं और तुम्हारा कई तरह से नुकसान भी होता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन को लेकर जो सोच है वह बहुत अच्छी है। मैं इससे बहुत प्रसन्न हूँ। परंतु तुम्हें
सदैव दूसरों पर विश्वास करने से पूर्व सतर्क भी रहना चाहिए। तुम्हें यह समझना होगा कि जैसे तुम संसार के सभी का भला सोचते हो, वैसे ही सोच सभी की नहीं होती। सभी ऐसा नहीं सोचते हैं। मेरे बच्चे, इस संसार में ज्यादातर व्यक्तियों की सोच में कपट भरा हुआ है। तुम्हें ऐसे व्यक्तियों से बचकर रहना चाहिए। यह बहुत आवश्यक है तुम्हारे लिए। तुम्हें किसी भी व्यक्तियों पर आसानी से विश्वास नहीं कर लेना चाहिए। किसी भी व्यक्ति पर विश्वास करने से पूर्व तुम्हें उस व्यक्ति से जुड़ी सभी बातों की अच्छी से जांच कर उसकी विश्वास पात्रता को सुनिश्चित कर लेना चाहिए। तुम्हें स्वयं पर गर्व होना चाहिए कि तुम्हारे जैसे इस संसार में सच्चे और अच्छे व्यक्ति बहुत ही कम है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जैसे व्यक्तियों को इस संसार को अधिक से अधिक आवश्यकता है। मेरे बच्चे, जीवन में चाहे कुछ भी करो, बस एक बात याद रखना, अगर सत्य के साथ हो तो ईश्वर के साथ हो। क्रोध को प्यार से, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थ को उदारता से और झूठे व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है। बस अच्छा काम करते रहो। मैं तुम्हारा साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगी। मेरे बच्चे, कोई तुम्हारा सम्मान करे या अपमान, मैं अपने बच्चे सम्मान जरूर करती हूँ। इसलिए तुम्हें अपने सम्मान की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तो सब जानती हूँ कि किसकी सम्मान करनी है। मेरे बच्चे, स्वाभिमान तुम्हारे लड़खड़ाते कदमों को ऊर्जावान कर उनमें दृढ़ता प्रदान करता है। कठिन परिस्थितियों और विपन्नावस्था में भी स्वाभिमान तुम्हें डूबने नहीं देता। अभिमान अज्ञान के अंधेरे में धकेलता है। अभिमान ज्ञान, घमंड और अपने को बड़ा ताकतवर समझकर झूठा बनाता है। व्यक्ति को अपने ज्ञान का अभिमान तो होता है, लेकिन अपने अभिमान का ज्ञान नहीं होता है। मेरे बच्चे, अपने स्वाभिमान को जांचते रहो, कहीं ये अभिमान में तो नहीं बदल रहा है। मेरे बच्चे, अभिमान के रास्ते बड़े सूक्ष्म होते हैं। कभी यह त्याग के रास्ते आता है, कभी विनम्रता के, कभी भक्ति के, तो कभी स्वाभिमान के। इसकी पहचान करने का एक ही तरीका है। जहाँ भी मैं का भाव उठे तो समझ जाना कि अभिमान उत्पन्न हो रहा है। अगर अभिमान उत्पन्न हो रहे हैं तो उसे अभी रोक लो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे अगले संदेश का प्रतीक्षा करना।